नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 सी सेट कट ऑफ 23% करने की अभ्यर्थियों की मांग, या फिर देखेंगे एक और याचिका पड़ी हुई है कोर्ट में जिसमें कि रिज़ल्ट को रद्द करने की मांग भी की जा रही है। तो उस पर अभी सुनवाई नहीं हो पाई है। रिज़ल्ट रद्द करने की जो मांग है वो एक अलग याचिका है, लेकिन जो सी सेट कट ऑफ कम करने को लेकर जो अभ्यर्थियों की मांग है उस पर देखेंगे सुनवाई भी हुई और एक लंबा इंतज़ार जो भी एस्पिरेंट है उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कोर्ट में मैटर जब जाता है तो उसके बाद टाइम लगता ही है। लेकिन इस प्रकार से टाइम इन लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा जो है वो देखेंगे सितंबर महीने में आपकी मुख्य परीक्षा संभावित है। तो मैटर जल्द से जल्द अगर निस्तारित नहीं हो जाएगा, लेट अगर होता है निस्तारित, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं याचिकाकर्ता हैं उनकी जीत भी होती है, तो फिर उनके पास टाइम नहीं रहेगा अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर। तो अब बस यही उम्मीद है कि कैट से मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो जाए। 6 जुलाई को आप कैट में सुनवाई की डेट लगी हुई है और उम्मीद है कि कैट से मामला, क्योंकि देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी, दिल्ली हाई कोर्ट में जो मैटर चल रहा था उस मैटर को डिसमिस कर दिया गया। एक और याचिका है दिल्ली हाई कोर्ट में और रिज़ल्ट को रद्द करने के लिए भी एक याचिका डाली गई है। तो इन सब से देखा जाए तो कई याचिकाएं हैं अभी भी, लेकिन जो आपका सिद्धार्थ मिश्रा के नाम से याचिका थी उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और कैट को उससे ये रिक्वेस्ट किया गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने ही कैट से रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द इस मामले को निस्तारित किया जाए। ये तो अभ्यर्थियों के हित में था कि कोर्ट ने अभ्यर्थियों के हित में ही सोचकर कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है फाइनल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मामला फाइनल कब तक होगा, कितना टाइम अभी और लग सकता है। उधर देखेंगे जब बहस हुई थी कोर्ट में तो वहाँ पर यही कहा गया था कि केवल और केवल 16 अभ्यर्थियों के कहने से इतना बड़ा डिसीज़न नहीं लिया जा सकता। आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर 16 लाख कैंडिडेट्स की बात कही गई है। 16 लाख कैंडिडेट्स थे, जिसमें से कि जो याचिका, देखिए याचिका ज़रूरी नहीं कि सारे अभ्यर्थी एक साथ जाकर याचिका डाल दें। इसमें उस टाइम केवल 16 अभ्यर्थियों ने ही याचिका डाली। जब याचिका डाली गई थी केवल 16 अभ्यर्थी ही उसमें सम्मिलित थे। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल 16 अभ्यर्थी ही ये चाहते हैं कि सी सेट की कट ऑफ कम हो। चाहने के लिए तो अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग आप ये मान के चलिए कि जितने एस्पिरेंट हैं लगभग 60% कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि यहाँ पर सी सेट की कट ऑफ कम कर दी जाए। मान लीजिए जिन कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया होगा वो नहीं चाहते होंगे, क्योंकि एक विवाद है, विवाद की स्थिति हो जाएगी, फिर उनकी भी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वैसे उनका कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। सी सेट कट ऑफ कम होती है अगर, तो जिनका नहीं हुआ है प्रीलिम्स उनमें कुछ अभ्यर्थी और सम्मिलित हो जाएंगे, लेकिन जिनका पहले से क्वालिफाई है उनको कोई उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं वो हो सकता है कि चाहते हो कि जैसे है, जिस प्रकार से नियम है उसी प्रकार से रहे। लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए तो ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। 10वीं लेवल की बात हुई थी, लेकिन 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी से मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये तो बिल्कुल सच्चाई है। और कैट के कुछ क्वेश्चन हूबहू वहाँ पर उठा कर दे दिए गए थे आईआईटी के। तो ये तो बिल्कुल सच्चाई है और इस बात से टाला नहीं जा सकता है। बस ये है कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला आए। केवल 16 ही अभ्यर्थी नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। आपसे कह रहे हैं कि लगभग यहाँ पर जितने एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के, लगभग 60% ये चाहते हैं कि सी सेट कट ऑफ कम कर दी जाए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछे गए होते, उसके बाद अगर क्वेश्चन टफ पूछे गए होते तो यूपीएससी की परीक्षा है, पेपर तो टफ आएगा ही। लेकिन ये नहीं है कि यूपीएससी की परीक्षा है, पेपर तो टफ आ सकता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ सकता है। जो सिलेबस आपने दिया है
जो सिलेबस आपने जारी किया है उसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो देखते हैं अब कैट में क्या फ़ैसला आता है, क्या अभ्यर्थियों के हित में फ़ैसला आता है। जैसा कि अभ्यर्थियों की मांग है री एग्ज़ाम, ज़्यादातर अभ्यर्थी अगर हमारे चैनल की बात करें तो जो भी अभ्यर्थी कमेंट करते हैं, ज़्यादातर अभ्यर्थियों का यही कमेंट रहता है कि री एग्ज़ाम कराया जाए। तो देखते हैं क्या फ़ैसला आता है, री एग्ज़ाम, सीसेट कट ऑफ कम करना या फिर रिज़ल्ट को रद्द करना। तो जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट ज़रूर करें। आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, और आपसे कितने अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जो कि ये चाहते हैं कि सीसेट कट ऑफ कम हो या फिर री एग्ज़ाम हो। तो जो भी हो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।